स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों अगर आप भी लमसम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैं आपको दो बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड बताऊंगा जो एसबीआई के अंदर चलाए जाते हैं, जहां से आप एफडी, आरडी, एलआईसी या जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं उनके कंपैरिजन में 2 गुने या 3 गुने तक रिटर्न्स भी पा सकते हैं। जो म्यूचुअल फ़ंड में निवेश का पूरा क्राइटेरिया है थोड़ा उसको समझेंगे, देन हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके देखेंगे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अकॉर्डिंग कि आगे आने वाले टाइम में हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट करने के बाद कितना ग्रो हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एसबीआई के उन 2 म्यूचुअल फंड्स की जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 म्यूचुअल फ़ंड मैंने इसलिए चुने हैं दोस्तों क्योंकि हर किसी का इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू 1 साल, 2 साल, 5 साल तक का है तो फिर आपको ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को ना मिले। वहीं अगर आपका व्यू 5 साल से ज़्यादा का है तो फिर आप उस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो। जहां पर रिस्क ज़्यादा होगा वहां पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए आप स्मॉल कैप किसी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रिटर्न हमें ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो और व्यू अगर हमारा कम है, मान लीजिए 2 साल या 3 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर हमारा इन्वेस्टेड पैसा कहीं ना कहीं रिस्क में आ जाता है। उन म्यूचुअल फंड्स को चुनना चाहिए जहाँ पर रिस्क कम हो, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड हमारा 5 साल से कम का है। मैंने 2 म्यूचुअल फंड चुने हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग 5 साल या उससे कम के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और दूसरा म्यूचुअल फंड जो लोग इन्वेस्टमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा का करना चाह रहे हैं। तो 5 साल या उससे कम के ड्यूरेशन के लिए एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक म्यूचुअल फंड का नाम है। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 15.36% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 16.29% के हैं। पिछले 3 साल में इसने 12.55% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में इसने 11.21% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसा इस म्यूचुअल फंड का नाम है वैसे ही ब्लू चिप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप की कंपनीज़ हैं उनके अंदर ही ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो भी हम इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर हैं म्यूचुअल फ़ंड के वो ब्लू चिप कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक में अगर गिरावट आती भी है तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई किसी भी पैनिक की वजह से अगर गिरावट आ रही है तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ब्लू चिप कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं वो स्मॉल कैप या मिड कैप के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के फंड साइज़ की बात करें तो 49,682 करोड़ रुपए लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि किन किन कंपनीज़ के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करता है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, एक्सपेंस रेशो क्या है? एक्सपेंस रेशो एक म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, तो उस खर्चे को हम ही से लिया जाता है जो हम इन्वेस्टर होते हैं। तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.82% है, यानी अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 820 रुपये एक्सपेंस रेशो के रूप में आपसे लिए जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों टैक्स की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स भी लगता है। अगर आप 1 साल या उससे पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो फिर आपसे 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा जो भी आपका रिटर्न होगा उसके ऊपर। और वहीं अगर आप मान लीजिए 1 साल के बाद में पैसा निकाल रहे हैं तो फिर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और उसमें भी 1,25,000 रुपये के रिटर्न पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए का हमें रिटर्न मिला है तो 75,000 रुपये पर ही 12.5% का टैक्स लगेगा। 1,25,000 रुपये का टैक्स नहीं देना है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपका व्यू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का है 5 साल या उससे कम समय का, और आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सपोज़ आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
कुछ एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैपिंग होती है, यानी वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे हमने इस म्यूचुअल फंड के ओवरऑल जो रिटर्न्स देखे हैं वो दोस्तों लगभग 15% के आसपास के हैं, यानी 15.36% के रिटर्न्स हैं। अब ये आगे आने वाले टाइम में अगर हमें 15% के रिटर्न्स भी दे देता है, तो 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारा 50,000 रुपये अगले 1 साल में बढ़कर 52,500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 7,500 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे 50,000 रुपये के अगेंस्ट। वहीं अगर हम इस पैसे को मान लीजिए 5 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 50,000 रुपये हमारा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यही पैसा अगर हम FD या RD में रखते तो 5 साल में हमें बहुत कम रिटर्न देखने को मिलते, क्योंकि वहाँ पर हमें 6 से 7% का ही इंटरेस्ट मिलता, तो हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 20-25 हज़ार रुपये ही ग्रो होता। तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, और 15% के अगर रिटर्न मिल जाते हैं तो हमारा पैसा जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डबल हो जाएगा अगले 5 साल में। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते तो 1 लाख रुपए के हमें लगभग एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाते, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 2,01,000 रुपये हो सकता था। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका व्यू लॉन्ग है, तो चाहे तो आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप SBI का मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 19.98% के हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ओवरऑल, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक के। वहीं 5 साल के इसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 26% के इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, और 3 साल के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 17% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में 15% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर ब्लू चिप के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। अब अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज़ 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया इस फंड के अंदर, और जैसा हमने देखा है लगभग 20% के इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में भी अगर ये हमें 20% के रिटर्न्स ही प्रोवाइड करा कर देता रहे तो 5 साल में हमारा पैसा दोस्तों बढ़कर 1 लाख की जगह 2,48,000 रुपये हो जाएगा। 15% रिटर्न के हिसाब से हमारा पैसा 1 लाख रुपये बढ़कर 2 लाख रुपये हो रहा था, लेकिन अब हमारा पैसा 1 लाख से बढ़कर 2,48,000 रुपये हो जाएगा। तो ये आप दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न का रिजल्ट देख सकते हैं। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंटिन्यू मान लीजिए 15 साल तक कर देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 15,40,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 14,40,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे 20% रिटर्न के हिसाब से। और अगर हम 20 साल तक इस पैसे को इन्वेस्टेड रख देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 38,33,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 25 साल तक इसको इन्वेस्टेड रख देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 95 लाख रुपये हो सकता है। 94,39,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। सो गाइज़, ये थी पूरी जानकारी। और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अधीन होता है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें या फिर आप अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।